चलो, सो टुडेज क्लास वी विल बी टॉकिंग अबाउट करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो अब तक अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स देख लिया क्या होता है। ठीक है, आज अपन करंट इलेक्ट्रिसिटी का थोड़ा पार्ट देखने वाला है। अब देखना, समझना सिंपल तरीके से, एक एक स्टेप बाय स्टेप अपन जाएंगे। तो पहली चीज तो ये होती है, करंट इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है। तो लास्ट चैप्टर में अपने देखा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बेटा चार्जेस आर एट रेस्ट। ठीक है, तो रेस्ट में जो चार्जेस होते हैं उसकी पढ़ाई करते हैं अपन। तो अपन अपने कूलम्स लॉ, वेक्टर लॉ में गॉस लॉ वगैरह क्या क्या देख लिया अपन ने। इस चैप्टर में हम बात करेंगे चार्जेस जो मोशन में बेटा। ठीक है, तो इन दिस चैप्टर वी विल स्टार्ट विथ द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस इन मोशन। ओके, जो चार्जेस मूव कर रहे हैं पर्टिकुलर वेलोसिटी के साथ, उसकी बात करेंगे अपन। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का पार्ट आ चुका है बेटा। अब द वेरी फर्स्ट थिंग इन दिस चैप्टर इज समथिंग कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो तुम्हारी बुक से भी मैं तुमको बताऊंगा थोड़ा सा कैसे क्या दिया है तुमको बुक में। सो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है बेटा, रफ आइडिया तुम लोगों को होगी। तो पहली बात तो इलेक्ट्रिक करंट का सिंबल क्या होता है। सिंबल होता है आई। ऐसा यूनिट क्या होता है, एम्पियर। तो ये तो बेसिक चीजें तुमको पता है बेटा, बहुत सारे बच्चों को तो फॉर्मूला भी पता होता है इसका, है ना। तो ये चीजें तुम लोग को ऑलरेडी पता है, इज इक्वल टू क्यू बाई टी। एकदम शाणे, एकदम होशियार से बोलते हैं एकदम। लेकिन इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है बेटा, राइट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो बच्चों, इलेक्ट्रिक करंट मतलब क्या, चार्जेस का फ्लो, दैट्स इट। द फ्लो ऑफ चार्जेस, उसको हम प्यार से इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। जैसे कि अगर कोई एक कंडक्टर है, ठीक है, वैसे तुम्हारे चार्जेस जा रहे हैं ऐसे, जब भी चार्जेस जाएंगे हम क्या बोलेंगे, करंट इज फ्लोइंग। एक पर्टिकुलर एरिया, क्रॉस सेक्शन से अगर चार्जेस फ्लो कर रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक करंट। उसका सिंबल होता है आई, ऐसा यूनिट होता है एम्पियर, और आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। तो कूलम पर सेकंड भी होता है, क्योंकि चार्ज का कूलम होता है और टाइम का सेकंड होता है, और फॉर्मूला इसका होता है क्यू बाई टी और कूलम पर सेकंड। तो अब इसका डायमेंशन क्या होंगे बेटा, देखो ये खुद एक कैसा है, फंडामेंटल यूनिट है। तो इसका डायमेंशन I1 ही होगा या तो A1 ही होगा। तो कंफ्यूज मत होना, एक्चुअली ये लोग बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं इसमें कि इसका डायमेंशन क्या। डायमेंशन क्या होगा बेटा, ये खुद एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। चैप्टर नंबर 1 में अपने पढ़ा है ना, LMT I वगैरह, तो खुद एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो ये होगा इलेक्ट्रिक करंट बेटा, राइट। अब हम देखते हैं बेटा इलेक्ट्रिक करंट के टाइप्स। सो वी हैव समथिंग कॉल्ड एज एवरेज करंट, वी हैव समथिंग कॉल्ड एज इंस्टेंटेनियस करंट। एवरेज करंट मतलब क्या, देखो करंट क्या होता है, पहली बात तो करंट इज चार्ज अपॉन टाइम। करंट इज चार्ज अपॉन टाइम। अब देखो, बात को समझने की कोशिश करना। बेस्ड ऑन दिस वी डिफाइन टू थिंग्स, एवरेज करंट, इंस्टेंटेनियस करंट। एवरेज करंट, इंस्टेंटेनियस करंट। अब ध्यान, अब अच्छी तरह समझने की कोशिश करना बेटा। एवरेज करंट क्या होगा, एवरेज करंट क्या होगा, तो इट इज नथिंग बट डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। मतलब टोटल चार्ज अपॉन टोटल टाइम। इसका मतलब क्या होता है बेटा, देखो समझने की कोशिश करना। अगर कोई एक पर्टिकुलर कंडक्टर है, उसमें से चार्जेस जा रहे हैं टोटल, और टाइम है डेल्टा टी, तो एवरेज करंट मतलब क्या, पूरा एवरेज कितना जा रहा है। समझो 5 मिनट के लिए जा रहा है ये पूरा, ठीक है, 0 से 5 मिनट तक। तो ये जो पूरे टाइम में जितने चार्जेस जाएंगे उसका जो रेट होगा वो होगा एवरेज करंट टोटल। समझ गया बेटा। उसके बाद आता है बेटा इंस्टेंटेनियस करंट। इंस्टेंट, उस पर्टिकुलर टाइम पे, मैं बोलूं 2 सेकेंड पे कितना करंट था, 2 मिनट पे कितना करंट था, 2 मिनट से नहीं, समझना। अगर मैं बोलूंगा 1 मिनट से 5 मिनट के अंदर
टोटल करंट कितना होगा? मैं अगर बोलूंगा 1 मिनट से 5 मिनट में करंट बताओ, तो मैं किसकी बात कर रहा हूँ? एवरेज करंट की, क्योंकि 1 मिनट से 5 मिनट है, 4 मिनट में कितना करंट गया, जरूरी नहीं हमेशा सेम ही जाए, कभी ज्यादा गया होगा, कभी कम गया होगा। तो हम क्या निकालेंगे बच्चों? एवरेज, एवरेज निकालेंगे। और इंस्टेंटेनियस करंट मतलब क्या? उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे मैं बोलूंगा तुमको, बेटा सुनो, 2 मिनट पे जब 20 सेकंड हुए, 2 मिनट के बाद जब 20 सेकंड हुए, तब एक पर्टिकुलर टाइम पे कितना करंट था, तो वो उसको बोलेंगे इंस्टेंटेनियस करंट, राइट? अब मैं तुमको बार बार बोलते आया हूं, इंटीग्रेशन पढ़ो, डिफरेंशिएशन पढ़ो, तो अब तुमको समझ आएगा क्यों। तो इंस्टेंटेनियस करंट क्या मतलब? आई इंस्टेंटेनियस इज dq by dt, इट्स डेरिवेटिव ऑफ t। तो अगर आप डिफरेंशिएशन करोगे चार्ज का, ये q क्या है? चार्ज है। t क्या है? टाइम इंटरवल है। dq क्या है? देखो, अगर ये बड़ा सा कंडक्टर है तो मैं बोलूंगा डेल्टा टी टाइम पे चार्जेस निकालो आप, मतलब छोटा सा टाइम पीरियड, एकदम स्मॉल, एकदम इंस्टेंट, ठीक है, बहुत स्मॉल टाइम इंटरवल, उसको हम बोलेंगे बेटा इंस्टेंटेनियस करंट। इंस्टेंट पे, समझ रहे हो बेटा? उस इंस्टेंट पे, वो पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे, तो उसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस करंट। इसको पहले मैं आप तुमको जो है पूछ लेता हूं। चलो बेटा, तो ये हो गया एवरेज करंट, इंस्टेंटेनियस करंट, ओके। नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट टॉपिक। व्हेन आई टॉक अबाउट नेक्स्ट टॉपिक, कि इलेक्ट्रिक करंट तो हमें समझ लिया कि कोई चार्ज पास कर रहा है एक पर्टिकुलर एरिया से, तो उसको इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे। लेकिन डायरेक्शन कैसे होता है बेटा इलेक्ट्रिक करंट का? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। हाँ, देखो तुम सर्किट देखते हो ना बेटा, कोई सर्किट, अगर तुम कोई सर्किट देखो नॉर्मल, हाँ, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है बेटा। मैं जब बोलता हूँ इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है, मतलब क्या पास हो रहा है? इलेक्ट्रॉन्स पास हो रहे हैं। व्हेन आई से इलेक्ट्रिक करंट इज पासिंग, I mean it is actually electrons which are passing, ठीक है बेटा? क्योंकि अगर तुम एटम देखो, प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो अंदर होते हैं, इलेक्ट्रॉन बाहर होते हैं, तो इजीली निकल सकते हैं वो। आपने पढ़ा होगा फ्री इलेक्ट्रॉन्स, किसी मेटल में से वो इजीली निकल सकते हैं, थोड़ा बहुत भी तुमने एक्सटर्नल एनर्जी दिया तो उसको। लेकिन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ट्रैवल नहीं कर सकते, समझ रहे हो मेरी बात को? तो जब मैं बात करूंगा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है, कहने का मतलब मेरा यही होता है कि तुम्हारे इलेक्ट्रॉन पास कर रहे हैं बेटा। अब बात को समझना, तुम्हारा इलेक्ट्रॉन बेटा लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल जाता है, मतलब यहां से ऐसे जाएगा इलेक्ट्रॉन, ये नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज का है, तो नेगेटिव टर्मिनल से रिपल आएगा, और क्योंकि वो नेगेटिव है तो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा, बराबर कि नहीं? तो इलेक्ट्रॉन कैसे जाता है? फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल। लेकिन लेकिन प्यारे बच्चों, करंट का डायरेक्शन अपोजिट है। लेकिन मेरे बच्चों, करंट का डायरेक्शन अपोजिट है। हम क्या बोलते कन्वेंशनली, तुम्हारा इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएगा बेटा। देखो अगर सर्किट में बनाऊं, अगर मैं सर्किट बनाऊं, समझ जाओ, ये तुम्हारा एक सेकंड ना, ओके। अगर मैं सर्किट बनाऊं ऐसे, ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो करंट भी वैसे जाना चाहिए, तो करंट का मतलब ही इलेक्ट्रॉन का फ्लो। लेकिन तुम्हारा करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव जाता है बेटा। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। करंट flows from high potential to low potential, positive terminal to negative terminal, या opposite to flow of electron।
अब ऐसा क्यों बेटा? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने जब इसके बारे में डिस्कस किया था तो उसने करंट को इस तरह से डिफाइन किया था। उनको पता नहीं था कि नेगेटिव चार्ज का कुछ होगा, राइट? इट वाज लेटर ऑन व्हेन वी एक्चुअली केम टू नो, बट दैट टाइम वी डिडंट नो। सो बाय मिस्टेक वो वैसे चलते गया कन्वेंशनली। तो क्या मैं एक तरीके से ऐसा भी बोल सकता हूँ कि करंट को पॉजिटिव मान के चल रहा है, तभी तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा है। लेकिन एक्चुअल में है क्या करंट? चार्जेस ही है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स ही है। वो तो खैर गलती हो गई थी बेंजामिन फ्रैंकलिन से, तो वो फॉलो होते आया है, बहुत सारी बुक में चलते आया है, तो चलते आया है। सब आप बोलोगे क्या सही है माँ, आखिर ये सब क्या चल रहा है? तो चल कुछ नहीं रहा है बेटा। इलेक्ट्रॉन, इतना याद रखना, देखो इलेक्ट्रॉन और करंट का डायरेक्शन अपोजिट है। भली है सेम चीज ही यही है, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। तो कॉन्वेंशनली करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टू पॉजिटिव है। याद रखना बेटा ये चीज मेरी बहुत अच्छी तरह से, राइट? अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं बेटा, चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं, है ना? सब ध्यान देना बेटा। क्या बोला है मैंने? क्या बोला? करंट का फॉर्मूला क्या बोला? Q by T, वेर I स्टैंड्स फॉर करंट। ये मैं जनरल फॉर्मूला है, मैं डायरेक्ट एवरेज करंट की या किसकी बात नहीं कर रहा हूँ फिलहाल। दिस इज करंट, Q इज चार्ज एंड T इज टाइम। अगर n नंबर ऑफ चार्जेस है तो I विल बी इक्वल टू NQ by T। याद रखना, अगर n नंबर ऑफ चार्जेस है। चार्ज क्या होता है इलेक्ट्रॉन पे? एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। पता है कि नहीं पता? ही है एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, है ना? तो अगर 10 इलेक्ट्रॉन्स है तो 10 इंटू 10 इलेक्ट्रॉन्स, यू विल हैव 10 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। तो ये जाएगा 16 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, ऐसे हो जाएगा, है ना? तो बेटा देखो यहाँ पर क्या बोला इन्होंने, 2 मोल इलेक्ट्रॉन्स फ्लो थ्रू कंडक्टर इन 5 मिनट्स। 1 मोल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस, जो भी है। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन में क्या दिख रखा है इन्होंने, इतने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इन्होंने क्या बोला है? 2 मोल्स। देखो 2 मोल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2 इंटू 6.02223 इंटू 10 टू द पावर 23 इलेक्ट्रॉन, बराबर कि नहीं? सो 2 मोल में बेटा इतने इलेक्ट्रॉन होंगे तुम्हारे। तो I क्या हो जाएगा? N क्या हो जाएगा? N 2 इंटू 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 इंटू Q क्या है? चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। और टाइम कितना है बेटा? 5 मिनट। तो 5 इंटू 60 सेकेंड्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा तुमको, बराबर के नहीं? तो मैंने क्या किया बेटा, देखो N क्या है? नंबर है बेसिकली। Q क्या है? चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है? तो एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है बेटा? 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम। लेकिन उन्होंने 2 मोल इलेक्ट्रॉन दिया है। 2 मोल, इतने सारे इलेक्ट्रॉन तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना भाई। तो 2 इंटू एवोगैड्रो नंबर, क्योंकि 2 मोल आ गया, इंटू एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज इतना है, तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होगा? 2 मोल इंटू दिस नंबर अपॉन टाइम। तो इसको सॉल्व करेंगे बेटा। 2 इंटू 1.6, चलो रिज्यूम रिकॉर्डिंग। ओके, तो ये क्या हो जाएगा? 2 इंटू 1.6 इंटू 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 और माइनस 19, तो ये 4 हो जाएगा अपॉन 5 इंटू 60। ये 1 जा 30 जा, है ना? फिर देखो आगे कैसे होगा, सॉल्व करो इसको। देखो सॉल्व दिस एंड व्हाटएवर आंसर यू गेट, तो ये क्या हो जाएगा? 1.6 इंटू 6.023 30, ये 5 भी है ना इधर। इसको सॉल्व करो, जो आंसर आएगा तुमको इंटू 10 टू द पावर 4, दैट इज द वैल्यू ऑफ करंट। ये करंट की वैल्यू हो जाएगी बेटा, इसको सॉल्व करना, ठीक है? कैलकुलेशन में एकदम फास्ट होना है तुमको। अब देखो, अब तुम लोगों को ना मैं अच्छी तरह से एक्सप्लेन करता हूँ। व्हेन यू से ना इंस्टेंटेनियस करंट और व्हेन यू से ना एवरेज करंट, उसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ अच्छी तरह से बेटा। क्वेश्चन देखना ये वाला भी, इफ Q इज इक्वल टू, एक क्वेश्चन देता तुमको, इफ Q इज इक्वल टू
टी स्क्वायर प्लस 4t। ठीक है, अगर ऐसा क्वेश्चन है, फाइंड करंट एट टाइम इक्वल टू 3 सेकेंड्स एंड सेकेंड क्वेश्चन है एवरेज करंट। अब तो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। एवरेज करंट फ्रॉम 0 to 3 सेकेंड्स। अब ये बताए, क्वेश्चन एकदम सिंपल है। क्या दिया तुमको मैंने सोल्यूशन में, देखता है। मैंने तुमको दिया q इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 4t। तुमको करंट निकालना है एट 3 सेकेंड्स। कैसे करेंगे? एकदम सिंपल क्वेश्चन है बेटा, देखो एकदम सिंपल है। आई क्या होता है? एट 2 सेकेंड्स। तो ये क्या इंस्टेंटेनियस है ना एकदम। t इक्वल टू 3 सेकेंड, इंस्टेंट पे, उस इंस्टेंट पे, उस पर्टिकुलर टाइम पे। तो आई क्या हो जाएगा? dq बाई dt। यही तो फॉर्मूला इंस्टेंटेनियस करंट का। इंस्टेंटेनियस एट t इक्वल टू 3 सेकेंड्स। तो देखो d बाई dt, q पुट करो, टी स्क्वायर प्लस 4t। अच्छा, जो बच्चों को डिफरेंशिएशन नहीं आ रहा, डरो मत, डरो मत। जो बच्चे नए हैं, जिनको डिफरेंशिएशन नहीं आता है, डरो मत। ये टॉपिक मैंने करा के रखा डिफरेंशिएशन, इसको मैथमेटिक्स में आता है टॉपिक, तो डरना मत। एक काम करना, वो डिफरेंशिएशन देख लेना, सब समझ में आ जाएगा, टेंशन मत लो। डिफरेंशिएट करो, क्या आएगा? ये डेरिवेटिव अंदर जाएगा ना, प्लस डी बाई डी टी का 4t, है ना। तो क्या हो जाएगा? ये टी स्क्वायर का क्या हो जाएगा? एक्स टू द पावर n ना, तो एन एक्स एन माइनस 1, तो ये 2t हो जाएगा, प्लस ये 4 बाहर आ जाएगा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा? आई क्या हो जाएगा? आई इंस्टेंट 2t प्लस 4। अब क्या है? टाइम 3 सेकेंड्स पे, तो 2 इंटू 3 प्लस 4, तो आंसर आ जाएगा 10 एम्पियर। ये हो गया इंस्टेंटेनियस करंट। इसका मतलब फील लो, मतलब 3 सेकंड पे करंट 10 एम्पियर था तुम्हारा। थर्ड सेकंड पे तुम्हारा करंट 10 एम्पियर था बच्चों। फील लो इसका। अब करते हैं एवरेज करंट। अब एवरेज करंट करते हैं। एवरेज मतलब लंबे ड्यूरेशन के लिए, 0 से 3 सेकंड, 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, ऐसे 0 से 3 सेकंड के बीच में। तो बड़ा सिंपल है बेटा, ये देखो, ये हो जाएगा डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। तो ये हो जाएगा क्यू थर्ड सेकंड पे माइनस ये 0 सेकंड पे अपॉन T3 माइनस T0, बराबर कि नहीं? अब देखो थर्ड सेकंड पे तो ये अपने को ऑलरेडी मिल चुका है ना, थर्ड सेकंड पे अपने को ऑलरेडी मिल चुका है। देखो क्या आ रहा है, पुट करो, 3 पुट करो इधर। चलो, डिफरेंशिएट नहीं करना है, अब डायरेक्ट पुट करना है। यहाँ पर क्या कर रहे हो? डायरेक्ट पुट करना है बेटा। Q3 माइनस Q0, मतलब यहाँ पर डायरेक्ट पुट करना है तुमको। यहाँ पर तो Q3 क्या आएगा? क्या आएगा बोलो? पुट करो यहाँ पर वैल्यू। तो Q3 क्या हो जाएगा? देखो 3 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 3, तो 9 प्लस 12 कितना हो जाएगा? 21 माइनस Q0, तो 0 स्क्वायर प्लस, तो 0 ही होएगा, अपॉन 3 माइनस 0, तो 21 अपॉन 3, 7 एम्पियर। तो एवरेज करंट ही है। मैं तुमको बोला एवरेज मतलब टोटल। इसका फील लो, इसका फील लो। थर्ड सेकंड पे एट टी इक्वल टू 3 सेकंड पे करंट 10 एम्पियर था, लेकिन जब मैंने एवरेज लिया 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, तब मेरे को 7 एम्पियर ही मिला बच्चों। मतलब करंट बड़ा घटा इसमें। देखो समझ रहे हो फिजिक्स कितना इंटरेस्टिंग है। इसी से मैं कितनी चीजें समझ रहा हूं और भी। मतलब आज 4 बजे पे तुम ये काम कर रहे थे, ये पर्टिकुलर काम कर रहे थे, एक पर्टिकुलर वैल्यू मिल रही है तुमको, लेकिन पूरे दिन में तुम कुछ भी कर सकते हो। अगर मैं बोलूं घर पे तुमने 4 सेकंड पे, घर पे तुमने 4 सेकंड पे, 4:04 पे तुम नहा रहे थे, लेकिन अगर मैं बोलूं सुबह से 10 लेके रात को 10 बजे तक कुछ भी कर सकते हो तुम, वी डोंट नो। तो एवरेज तुमको 7 एम्पियर मिल गया, लेकिन इंस्टेंटेनियस तुमको 10 एम्पियर मिल गया बच्चों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्लीज सब जन अच्छी तरह से देख लो क्वेश्चन को। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन डेफिनेटली आएंगे बेटा, ठीक है, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन डेफिनेटली आएंगे। मस्त क्वेश्चन करते हैं। देखो बेटा, इफ I is equal to 40 square plus 2t, calculate quantity of charge
that passes through a conductor, a conducting wire during the time t equal to 0 seconds to t equal to 2 seconds. ठीक है, तुमको ये निकालना है, देखो तुमको ये निकालना है, मस्त क्वेश्चन है एकदम। लास्ट क्वेश्चन में अपने क्या किया था बेटा, लास्ट क्वेश्चन में बेटा, इसको मैं इधर कर देता हूं। लास्ट क्वेश्चन में अपने क्या किया था, अपने को चार्ज दिया था लास्ट क्वेश्चन में, लास्ट क्वेश्चन में अपने को चार्ज दिया था, लास्ट क्वेश्चन में अपने को चार्ज दिया था 2t स्क्वायर प्लस 4t वॉट एवर, तुमको करंट निकालने बोला था, इंस्टेंटेनियस एवरेज। यहां पर तुमको करंट दिया है, तुमको चार्ज निकालना है बच्चों, समझने की कोशिश करना है, एकदम मजेदार क्वेश्चन है, एकदम एकदम मजेदार क्वेश्चन है बेटा, ये एकदम मजेदार क्वेश्चन है ये, इसको बताता हूं मैं तुमको अच्छी तरह से, वेट अ सेकंड। देखो अभी यहां पर तो करंट दिया है 4t स्क्वायर प्लस 2t, अब बताओ कैसे कर सकते हैं इसको बेटा, कैसे कर सकते हैं इसको। आई क्या होता है, dq बाई dt। अब की बार अपने को i dq बाई dt होता है नॉर्मली, अब की बार अपने को करंट दिया है, तुमको चार्ज निकालना है, तो ये अब ऐसे नहीं हो जाएगा, ये इंटीग्रेट कर दोगे, जब इंटीग्रेट करोगे तो इंटीग्रेशन ऑफ i विल बी इक्वल टू, ये तो निकल जाएगा, q बाई t हो जाएगा, क्योंकि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन कैंसिल कर देते हैं एक दूसरे को, ऐसे समझना। तो ये क्या हो जाएगा, q विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ i dt हो जाएगा, और कब से कब तक, 0 सेकंड से लेकर 2 सेकंड के बीच तक। तो अब देखो क्या क्या दिया है लोग ने, q इज इक्वल टू 0 से 2 सेकंड के बीच में i dt, तो क्या आ जाएगा ये 4t स्क्वायर प्लस 2t, इंटीग्रेट करो, ये क्या हो जाएगा, इसको 3 ले लो बेटा, 3 ले लो, इसको 3 ले लो, इजी पड़ेगा, 3 ले लो इसको, चलो इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2, इंटीग्रेट करो इसको, क्या आएगा देखो 3t क्यूब अपॉन 3 प्लस 2t स्क्वायर अपॉन 2, कब से कब तक, 0 से 2 सेकंड के बीच में। t कैंसिल, t कैंसिल, 2 कैंसिल, 2 कैंसिल, तो यहां बच गया t क्यूब बच गया 0 से 2 प्लस t स्क्वायर बच गया 0 से 2। अब तुम बोलोगे सब क्या चल रहा है, बता दो बेटा, सब बता दो, डोंट वरी, बता दो बेटा क्या चल रहा है। देखो बेटा क्या हो रहा है, बहुत सिंपल आइडिया है, बहुत सिंपल आइडिया। देखो तुमको यहाँ पर इंटरवल दिया है, यहाँ पर तुमको टाइम इंटरवल दिया है बेटा। अब देखो तुम क्या करोगे, t के बदले 2 पुट कर दोगे, तो 2 क्यूब माइनस 0 क्यूब प्लस 2 स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 क्यूब क्या होता है 8 प्लस ये 4 होता है, तो आंसर आ जाएगा 12 एम्पियर। अब तुम बोलोगे कैसे आ रहा है, हमने तो सीखा ही नहीं अब तक, तो सीख लो अभी ना, डरो मत, पैनिक नहीं होने का कि मेरे को तो नहीं आ रहा है, अरे डरो मत, मैं बताता हूँ। करंट दिया है तुमको, अच्छा पहली बात जिनको इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन नहीं आता है उनको नहीं प्रॉब्लम होगी है, मैंने इंटीग्रेशन इसके लास्ट में बताया था, तो जो नए बच्चे टेंशन मत ले, उनको मैं बताऊंगा बड़ा टॉपिक इंटीग्रेशन का, तुमको समझ में आ जाएगा ये। देखो हाँ चार्ज चाहिए, सॉरी चार्ज चाहिए, तो कूलम आ जाएगा 12 कूलम, तो इधर 12 कूलम चार्ज चाहिए था ना, क्योंकि अब देखो क्या किया मैंने यहाँ पर, मैंने क्या किया बेटा, I इज इक्वल टू dq बाई dt होता है। अब मुझे इस केस में इन्होंने करंट दिया था, तो मैंने इंटीग्रेट कर दिया, इंटीग्रेट करूंगा तो बेटा क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ I विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन चला जाएगा, तो qt आ जाएगा। देखो q विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ I dt, तो it आ जाएगा, ठीक है बेटा। तो तुमने क्या किया, 0 से 2 सेकंड्स के बीच में एवरेज करंट निकाल दिया 0 to 2, और तुमने इसको इंटीग्रेट कर दिया ये वैल्यू को, और इंटीग्रेट करना तुमको मैंने सिखा दिया लास्ट लेक्चर में, 3t स्क्वायर प्लस 2t, तो इसको मैंने इंटीग्रेट कर दिया और वैल्यू मैंने पुट कर दी, तो ये बेटा तुमको पता होना चाहिए एकदम अच्छी तरह से।